आज मैंने ये बुक पढ़ी रेत की मछली। आज मैंने स्टार्ट की थी और फिर मैं पढ़ते चली गई और पूरी बुक मैंने आज ही पढ़ डाली। रेत की मछली, इसमें जो सोबन नाम का कैरेक्टर है, सच में वो एक अपने आप को जो है बाहरी दुनिया में जो है एक अलग ही छवि दिखता है उसका कि वो इतना बड़ा लेखककार है, उपन्यासकार है और घर के भीतर एक अलग ही छवि है उसकी। तो इस बुक से ये तो पता चला मुझे कि हर कोई इंसान जो आपको बाहर से बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखता है, दैट नॉट मीन्स कि वो सच में अंदर से भी उतना ज़्यादा परफेक्ट हो, अच्छा हो। एंड आई डोंट नो कांता भारती ने ये किताब अपने ऊपर लिखी है या नहीं, बट जैसे इन्होंने लिखी है और जैसा इनका और जो धर्मवीर भारती हैं, जो इनके हस्बैंड थे और ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी, इससे यही लगता है कि इन्होंने अपने ऊपर ही ये जीवनी लिखी है। बट अगर ऐसा रियलिटी है तो सच में जो धर्मवीर भारती जो एक अलग ही छवि दिखाते हैं अपने आप को, तो सच में उस कैरेक्टर से न फिर ना उस इंसान से नफरत होने लगती है जो शोभन नाम का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। और जो कुंतल है, वो अगर फर्स्ट टाइम ही, जब उसको लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम ही जो है, जो उसके सवाल मन में उठ रहे थे, उसे उसे पूछना चाहिए था। उसे फर्स्ट टाइम में ही ना ये सब चीज़ जान लेना चाहिए था और चुप नहीं रहना चाहिए था, और वो चुप्पी जो है आगे बढ़ती चली गई और फिर इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर हुआ उनके साथ, और वो खुद भी नहीं जान रही थी कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। तो इसे यही सीख मिलती है कि जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तो आपको ना बोलना चाहिए। अपने आप को जो है उस चीज़ से क्लियर होना चाहिए। या तो उसमें ये होता कि कुंतल के साथ कि या तो सब खत्म हो जाता या फिर सब सही हो जाता अगर वो फर्स्ट टाइम बोल देती तो। बट ना बोलने की वजह से और चुप रहने की वजह से उनको इतना ज़्यादा सहना पड़ा। और फिर सच में ये बुक जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम पढ़ते चले जाते हैं, तो सोवन नाम के कैरेक्टर से तो घृणा और नफरत होने लगती है कि मतलब वो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होके इतने ज़्यादा सम्मान समारोह सेमिनार्स इन सब में जाता है, एंड उसके घर के अंदर उसकी एक अलग ही छवि है। वो इतना ज़्यादा, मतलब उसके लिए शब्द ही नहीं है कि ऐसा इंसान हो सकता है। तो इसलिए ना हमें बोलना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो। और ऐसा ही कुंतल ने नहीं किया। और इतना ज़्यादा हम वुमेन्स को स्पेशली जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो हम ना क्या करते हैं कि हम एकदम ही ब्लाइंड, सच में ब्लाइंड हो जाते हैं। और सच में ही अगर हमारे साथ कुछ गलत भी होता है, सोचते हैं कि कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन्होंने भी ऐसा ही सोचा, बट एट द एंड जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो जाता है। और इनके अस्तित्व के ऊपर ही सवाल, उल्टा इनके अस्तित्व के ऊपर ही जो है सवाल खड़ी कर दिए जाते हैं। इसलिए हमें चुप नहीं रहना है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो फर्स्ट टाइम ही बोलना है। और ये किताब ना हर एक वुमेन को पढ़नी चाहिए, बिकॉज जो हमारा ब्रेन वॉश होता है ना, वो ब्रेन वॉश से हम सब जो है बच सकते हैं। तो इस किताब को तो पढ़नी ही चाहिए। और सच में ये किताब हालांकि अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा, गुनाहों का देवता को बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा है लोगों ने, बट आप गुनाहों का देवता पढ़े या ना पढ़े, बट ये किताब आपको जरूर पढ़